नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि 25,000 रुपए 10 लाख रुपए में बदल सकते हैं? सुनने में एक सपने जैसा लगता है ना? तो आज हम इसी बात को समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के जरिए ये सपना हकीकत कैसे बन सकता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या 25,000 जैसी एक छोटी सी रकम वाकई में 10 लाख तक पहुंच सकती है? ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गोल है, पर क्या यह सच में मुमकिन है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, और वो ये कि ये किसी जादू या तुक्के से नहीं होता। इसके लिए एक मजबूत सिस्टम की एक सही तरीके की जरूरत पड़ती है। तो ये सिस्टम है क्या? इस पूरे गणित के पीछे का तरीका क्या है? इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। तो स्विंग ट्रेडिंग, जैसा कि नाम से ही लगता है, एक खास तरह का ट्रेडिंग स्टाइल है। इसे स्मार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टाइम का बहुत सही इस्तेमाल होता है। मतलब किसी भी ट्रेड को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक, यानी करीब करीब 3 दिन से 3 हफ्तों तक होल्ड किया जाता है, और यही टाइम फ्रेम इसे बाकी तरीकों से अलग बनाता है। स्विंग ट्रेडिंग का जो फंडा है ना, वो बड़ा सिंपल है। बस ट्रेंड पकड़ो और प्रॉफिट बुक करो। अब ट्रेंड का मतलब है मार्केट की चाल, कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। बस उस चाल को पहचानो और कुछ हफ्तों के अंदर अंदर अपना मुनाफा लेकर बाहर आ जाओ। तो ट्रेडिंग की इस पूरी दुनिया में स्विंग ट्रेडिंग की जगह कहाँ है? असल में ये एक बड़ा ही स्मार्ट बीच का रास्ता है। एक ऐसा स्वीट स्पॉट जो ट्रेडिंग के दो बड़े तरीकों के बीच एक सही बैलेंस बनाता है। देखिए, एक तरफ है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है? दिन भर हाई टेंशन, स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखो, हर मिनट तनाव। और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, यानी सालों का लंबा इंतजार, पैसा लगाकर भूल जाओ। और इन दोनों के ठीक बीच में आता है स्विंग ट्रेडिंग, एक स्मार्ट मिडिल ग्राउंड। यहां ना तो इंट्राडे वाला रोज का सिरदर्द है और ना ही सालों का लंबा इंतजार। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीका है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ तरीका जान लेने से काम नहीं बनेगा। स्विंग ट्रेडिंग में कामयाबी का जो असली राज है ना, वो दो सुनहरे नियमों में छिपा है, और यही नियम इसकी असली बुनियाद हैं। ये देखिए, ये है सक्सेस का फॉर्मूला, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन। जब ये दोनों चीजें साथ मिलती हैं, तभी जाकर कामयाबी मिलती है। एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। चलिए इन दोनों को थोड़ा और खोल कर समझते हैं। पहला नियम है एक सही स्ट्रैटेजी, मतलब एक पक्का प्लान कि कब किसी ट्रेड में एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है। और दूसरा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है डिसिप्लिन, यानी अपने इमोशंस को साइड में रखकर अपने बनाए हुए प्लान को सख्ती से फॉलो करना। इसको ऐसे समझिए कि स्विंग ट्रेडिंग एक शानदार गाड़ी की तरह है, एक बहुत पावरफुल टूल। लेकिन उस गाड़ी का इंजन है आपकी स्ट्रैटेजी, और उसकी मजबूत नींव है आपका अनुशासन। इनके बिना वो शानदार गाड़ी बस एक लोहे का डिब्बा है जो कहीं नहीं जा सकती। तो बात साफ है, स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी और अनुशासन का एक मजबूत जोड़ है। और यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। देखिए, स्ट्रैटेजी तो कोई भी सीख सकता है, किताबें पढ़कर, कोर्स करके, लेकिन क्या अनुशासन भी इसी तरह बनाया जा सकता है? इसका जवाब किसी चार्ट या ग्राफ में नहीं, बल्कि ट्रेडर के अपने दिमाग में छिपा है। नमस्कार। स्टॉक मार्केट कहाँ से शुरू करें, कौन सा स्टॉक चुनें, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर नए इन्वेस्टर्स के मन में आते हैं। तो आज हम एक बहुत ही सीधे सादे फॉर्मूले को समझने वाले हैं, जिसे 2M रूल कहते हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म में अपना पहला कदम रख रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि शुरुआत 25,000 रुपए से करनी है। कई नए इन्वेस्टर्स अक्सर इसी के आसपास की रकम से अपनी जर्नी शुरू करते हैं, तो चलो इसी को बेस मानकर आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि जब पैसे तैयार हैं, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? ये फॉर्मूला इसी सवाल का एक सिस्टमैटिक जवाब देने की कोशिश करता है। देखिए, किसी भी प्रॉफिट के बारे में सोचने से भी पहले जो सबसे जरूरी चीज है, वो है अपने कैपिटल को सेफ रखना। इसलिए इन्वेस्टिंग का पहला नियम हमेशा होता है सुरक्षा। तो सवाल है, ये सेफ्टी आएगी कहाँ से? इसके लिए दो शुरुआती कदम हैं। पहला, ऐसे सेक्टर्स चुनें जो सेफ माने जाते हैं, मतलब जो जरूरी सामान या सर्विसेज देते हैं, जैसे दवाइयाँ या रोजमर्रा का सामान। और दूसरा, देश की सबसे बड़ी इस्टेब्लिश्ड कंपनियों पर फोकस करें, जिन्हें हम लार्ज कैप स्टॉक्स कहते हैं, क्योंकि उनमें वॉलेटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव, कम होता है। ओके, तो सेफ्टी का ध्यान रख लिया। अब आते हैं मेन चीज पर, 2M रूल।
ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो स्टॉक चुनने के प्रोसेस को काफी हद तक आसान बना देता है। तो आखिर ये 2M रूल है क्या भला? सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक तरीका है जिससे हम उन स्टॉक्स को पहचान सकते हैं जिनमें शॉर्ट टर्म में, मतलब कुछ ही दिनों में कोई हलचल होने की संभावना है। चलिए इसे और करीब से देखते हैं। ये पूरा का पूरा रूल बस 2M पर टिका है। पहला M है मार्केट ट्रेंड, यानी पहले पूरे बाजार की दिशा देखो, और दूसरा M है मोमेंटम स्टॉक, यानी उस स्टॉक को चुनो जिसमें पहले से ही तेजी बनी हुई है। तो चलो पहले M को डिकोड करते हैं। कहते हैं ना, किसी एक पेड़ को देखने से पहले पूरा जंगल देखना जरूरी है। ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट में किसी एक स्टॉक को चुनने से पहले पूरे बाजार का ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। मतलब सीधा सा हिसाब है, मार्केट की लहर किस तरफ है, ऊपर, नीचे या एकदम फ्लैट। क्योंकि लहर के साथ तैरना हमेशा आसान होता है ना? इसलिए बाजार के ट्रेंड के साथ चलना इस फॉर्मूले का पहला और सबसे जरूरी कदम है। ऑलराइट, तो मार्केट का मूड तो पता चल गया। अब बारी है दूसरे M की, कि उस दिशा में भागने वाले सही घोड़े यानी सही स्टॉक को कैसे खोजें। मोमेंटम स्टॉक का मतलब बड़ा सिंपल है, ऐसा स्टॉक जो पहले से ही तेजी पकड़ चुका है। इसके पीछे आइडिया ये है कि जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उसके कुछ और समय तक ऊपर जाने की संभावना बनी रहती है। पर पता कैसे चलेगा कि किसी स्टॉक में सच में मोमेंटम है या नहीं? इसके लिए हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे, बल्कि एक टेक्निकल चेकलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे जो हमें डेटा के आधार पर फैसला लेने में मदद करेगी। और ये चेकलिस्ट बनती है 3 टेक्निकल टूल से। पहला है RSI, जो ये बताता है कि स्टॉक बहुत ज्यादा खरीद या बिक तो नहीं गया। दूसरा है MACD, जो ट्रेंड की मजबूती को दिखाता है। और तीसरा वॉल्यूम बूस्ट, यानी क्या ज्यादा लोग इस स्टॉक को खरीद रहे हैं। जब इन तीनों का जवाब हाँ में मिलता है तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक में मजबूत मोमेंटम है। तो ये सब करने का आखिर गोल क्या है? हम पहुंचने की कोशिश कहाँ कर रहे हैं? गोल है उन स्टॉक्स को पकड़ना जिनमें अगले 10 से 15 दिनों के अंदर कोई अच्छी खासी हलचल हो सकती है। एक बात साफ है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये शॉर्ट टर्म मौकों को पहचानने के लिए बनाया गया है। तो चलो फटाफट रिकैप करते हैं पूरी बात इन कुछ सिंपल स्टेप्स में है। सबसे पहले सेफ लार्ज कैप स्टॉक चुनें, फिर मार्केट ट्रेंड यानी पहला M देखें, और आखिर में टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके मोमेंटम यानी दूसरे M वाले स्टॉक की पहचान करें। बस यही है 2M रूल। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। 2M रूल जैसे सिंपल फॉर्मूला हमें याद दिलाते हैं कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच इन्वेस्टिंग जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को भी कितना आसान बना सकती है। तो क्या असली कामयाबी मुश्किल स्ट्रैटेजीज में है, या फिर ऐसे ही आसान डिसिप्लिन नियमों को फॉलो करने में? नमस्कार। ट्रेडिंग में असल में सिर्फ 2 ही तो सवाल होते हैं, है ना? कब खरीदें और कब बेचें। आज हम ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट के लिए एक बहुत ही सिंपल से रूल को समझेंगे। ये कहानी तो लगभग हर ट्रेडर की है। एंट्री तो एकदम परफेक्ट थी, क्या स्टॉक पकड़ा था, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट बुक करने का समय आया सब गड़बड़ हो गया। मतलब एक अच्छी खासी शुरुआत एक खराब अंत की वजह से बेकार हो जाती है। तो सवाल ये है कि सिर्फ एक परफेक्ट एंट्री ही काफी क्यों नहीं है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क समझते हैं जो एंट्री और एग्जिट दोनों को संभाल ले। ओके, तो सॉल्यूशन पर जंप करने से पहले जरा उस एक आम गलती को पकड़ते हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं, और सच कहूं तो हम सबने कभी ना कभी यह गलती की ही है। सोचिए, आपकी एंट्री एकदम सही थी, फिर भी लॉस हो गया। कैसे? एग्जिट पे मिसमैनेजमेंट की वजह से। अक्सर होता क्या है, लालच आ जाता है या फिर डर, और ये इमोशंस जो इनिशियल प्रॉफिट होता है ना, उससे भी लॉस में बदल देते हैं। और इसकी जड़ में सिर्फ एक ही चीज है, कोई क्लियर प्लान का ना होना। तो फिर इस इमोशनल रोलर कोस्टर से उतरा कैसे जाए? चलिए सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, मार्केट में एक सेफ एंट्री कैसे लें। देखिए, 2 रास्ते हैं। एक है ब्रेकआउट एंट्री, मतलब भागती हुई ट्रेन के पीछे भागना। प्राइस ऊपर जा रहा है और हम उसके पीछे पीछे। इसमें एक्साइटमेंट तो है पर रिस्क भी ज्यादा है। दूसरा रास्ता है पुल बैक एंट्री का, मतलब इंतजार करना कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आए, सांस ले और फिर हम उसमें एंटर करें। ये पेशेंस का खेल है। और यही है सेफ एंट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट। भागते हुए स्टॉक के पीछे मत भागो, उसे थोड़ा कूल डाउन होने दो।
जब वो थोड़ा सा नीचे आए यानी पुल बैक दे, तब एंट्री लेना सबसे सेफ माना जाता है। अब सवाल आता है, ये पुल बैक है क्या भला? सिंपल है। मान लीजिए कोई स्टॉक रॉकेट की तरह एक हफ्ते में 20% चढ़ गया। अब वो थोड़ा थकेगा ना, तो अगले 2-3 दिन में वो 5% नीचे आ जाता है। बस इसी टेम्परेरी गिरावट को, इसी डिप को पुल बैक कहते हैं, और यही अक्सर खरीदने का बेस्ट मौका होता है। ओके, तो सेफ एंट्री तो हो गई, पर ये तो सिर्फ आधी कहानी है। असली खेल तो अब शुरू होता है। स्ट्रैटेजी का दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रेड से डिसिप्लिन के साथ एग्जिट कैसे करें। ये जो नंबर दिख रहा है ना स्क्रीन पर, 5 से 12%, बस यही है डिसिप्लिन्ड एग्जिट का आधार। ये छोटी सी रेंज पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बदल सकती है। और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मतलब जब हम कुछ दिन या हफ्तों के लिए पोजीशन लेते हैं, तो ये प्रॉफिट बुक करने का एक फिक्स्ड टारगेट है। इसका सबसे बड़ा फायदा, ये और बढ़ेगा वाले लालच और गिर जाएगा वाले डर को इक्वेशन से ही बाहर कर देता है। नो इमोशंस, नो गैसवर्क। तो पूरा प्रोसेस एकदम सिंपल है। स्टेप 1, पुल बैक पर एंट्री लो। स्टेप 2, 5 से 12% के बीच अपना प्रॉफिट टारगेट सेट कर दो। और स्टेप 3, जैसे ही टारगेट हिट हो, प्रॉफिट बुक कर लो। दैट्स इट, नो इफ्स, नो बट्स। तो चलिए अब इन दोनों पीसेस को जोड़ते हैं, सेफ एंट्री और डिसिप्लिन्ड एग्जिट, और बनाते हैं अपना एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रेडिंग रूल। तो ये रहा वो रूल। एंट्री के लिए पुल बैक का इंतजार करो और एग्जिट के लिए 5 से 12% का फिक्स्ड प्लान रखो। बस इतना ही। ये सिंपल सा रूल ट्रेडिंग को गेसिंग गेम से निकालकर एक डिसिप्लिन प्रोसेस बना देता है। और इस एक रूल को फॉलो करने के फायदे जबरदस्त हैं। पहला, इमोशनल डिसीजन मेकिंग खत्म। दूसरा, एक कंसिस्टेंट प्रोसेस बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फोकस एनालिसिस से हटकर डिसिप्लिन पर आ जाता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चार्ट्स और एनालिसिस, या फिर एक सिंपल से रूल को फॉलो करने का डिसिप्लिन? सोचिएगा जरूर। ट्रेडिंग में सफल होने का आखिर राज क्या है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका मतलब है बस बड़ा मुनाफा कमाना। लेकिन आज हम एक ऐसे आइडिया पर बात करेंगे जो अक्सर, मतलब हमेशा ही नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है पैसे बनाना नहीं, बल्कि उसे बचाना। चलिए इस बहुत जरूरी सोच को थोड़ा और समझते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक सपना लगभग हर कोई देखता है कि कैसे 25,000 जैसी एक छोटी सी रकम को 1 करोड़ जैसी बड़ी, जिंदगी बदलने वाली दौलत में बदला जाए। सच कहूं तो यही वो सपना है जो एक चुंबक की तरह लोगों को बाजार की तरफ खींचता है। पर सवाल यह है कि क्या यह सच में मुमकिन है? इस बड़े सपने के पीछे ना एक बहुत ही कड़वी सच्चाई छुपी हुई है, और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो वो वाकई में चौंका देते हैं। आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। ट्रेडिंग में हर 10 में से 9 लोग असफल हो जाते हैं। सोचिए, 90% की असफलता दर। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी दीवार है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोग नाकामयाब क्यों हो जाते हैं? देखिए, इसकी एक सबसे बड़ी वजह है गलत लक्ष्य पर ध्यान देना। ज्यादातर लोग उस एक बड़े जैकपॉट, उस एक जादुई ट्रेड के पीछे भागते रहते हैं जो रातों रात सब कुछ बदल देगा। वो ये समझ ही नहीं पाते कि असली सफलता की नींव तो कहीं और ही रखी जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये नींव बनती कैसे है। सफलता का जो पहला कदम है वो पैसा कमाना है ही नहीं, वो है अपनी पूंजी को बचाना। हाँ, सुनने में ये थोड़ा उल्टा लग सकता है ना? लेकिन ट्रेडिंग के इस खेल में लंबे समय तक टिके रहने का यही सबसे बड़ा राज है। इस सफर का जो मूल मंत्र है वो इसी एक लाइन में छिपा है। 25,000 को 1 करोड़ बनाने का पहला स्टेप है पूंजी बचाना। ये सबसे जरूरी नियम है, एक ऐसा नियम जिसे हर स्ट्रैटेजी, हर ट्रेड से ऊपर रखना ही होगा। तो ऐसे असल में किया कैसे जाए? नियम बहुत सीधा है लेकिन सख्त भी। हर एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का सिर्फ और सिर्फ 1% ही दांव पर लगाना है। भले ही टारगेट 3% कमाने का हो, लेकिन नुकसान किसी भी हालत में 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही वो गणित है जो बाजार में टिके रहने की ताकत देता है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन सिर्फ नियम जान लेना ही तो काफी नहीं होता, है ना? असली गेम चेंजर तो वो 2 चीजें हैं जो इस नियम पर टिके रहने में और बाजार में लंबे समय तक सर्वाइव करने में मदद करती हैं। और वो 2 चीजें हैं अनुशासन और एक सही स्टॉप लॉस।
अनुशासन का मतलब है अपनी भावनाओं को, चाहे वो डर हो या लालच, उन्हें बीच में नहीं आने देना। और स्टॉप लॉस एक टूल है, एक ऑटोमेटिक सेफ्टी नेट जो ये पक्का करता है कि अगर ट्रेड गलत भी गया तो नुकसान 1% पर ही रुक जाए। इन दोनों का जो मेल है ना, वही असली गेम चेंजर है। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करती हैं। ट्रेडिंग में ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी या फिर अटूट अनुशासन? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि शायद असली खेल सही स्ट्रैटेजी जानने में उतना है ही नहीं जितना उस पर टिके रहने की दिमागी मजबूती में है। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सवाल ये है कि कैसे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट को एक बहुत बड़ी दौलत में बदला जा सकता है। इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला में छिपा है, और आज हम उसी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सवाल सीधा सा है, क्या यह सच में पॉसिबल है कि 25,000 रुपए जैसी एक छोटी सी शुरुआत से लाखों रुपए बनाए जा सकें? सोर्स मटेरियल का तो यही दावा है कि हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये होता कैसे है। इस पूरे सफर को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वादा क्या है, फिर जानेंगे वो कौन सी पावर है जो इस ग्रोथ को मुमकिन बनाती है, उसके बाद माइंडसेट के चैलेंज पर बात करेंगे, और आखिर में वो रूल्स देखेंगे जो इस रास्ते पर टिके रहने के लिए बेहद जरूरी हैं। ऑलराइट, तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। इसे एक फाइनेंशियल ग्रोथ के सफर की तरह देखिए, जिसकी एक मंजिल है, एक डेस्टिनेशन है। और मंजिल साफ है, 25,000 को लाखों में बदलना। लेकिन एक बात यहाँ पर गांठ बांध लेनी चाहिए, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसे पूरा होने में कई साल लग सकते हैं। मतलब इसके लिए जबरदस्त पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। तो सवाल यह है कि इस ग्रोथ की गाड़ी को चलाएगा कौन, इसका इंजन क्या है? और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के पहले हीरो की, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यही वो मैथमेटिकल फोर्स है जो छोटे से पैसे को टाइम के साथ बहुत बड़ा बना देती है। अब देखिए, हर इंजन को चलने के लिए फ्यूल तो चाहिए, है ना? तो इस कंपाउंडिंग के इंजन का फ्यूल क्या है? वो है एक कंसिस्टेंट मंथली रिटर्न। सोर्स के हिसाब से टारगेट होना चाहिए हर महीने 8 से 10% का रिटर्न कमाने का। यही वो रिटर्न है जो बार बार री इन्वेस्ट होकर ग्रोथ को स्पीड देगा। तो जरा समझते हैं कि ये कंपाउंडिंग आखिर है क्या चीज़। सीधी सी भाषा में कहें तो ये मुनाफे पर मुनाफा कमाने का खेल है। जो भी कमाई हुई उसे वापस इन्वेस्ट कर दिया, और फिर वो कमाई भी आपके लिए और कमाई करने लगती है। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह है जो लुढ़कते लुढ़कते बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी वक्त है। ओके, अब यहाँ कहानी में आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्विस्ट। सोचिए, आपके पास दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है, लेकिन अगर उसे चलाने वाला ड्राइवर ही ठीक ना हो तो क्या होगा? वो इंजन बेकार है, या शायद उससे भी बुरा, खतरनाक हो सकता है। अकेला गणित काफी नहीं होता। और यहीं पर कहानी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हीरो सामने आता है, ट्रेडर का माइंडसेट। अगर कंपाउंडिंग इंजन है तो माइंडसेट वो ड्राइवर है जो उस इंजन को सही डायरेक्शन में, सही स्पीड से चलाता है। सोर्स मटेरियल में इस बात को बार बार दोहराया गया है, माइंडसेट जरूरी है। ये कोई ऑप्शनल एक्स्ट्रा नहीं है, बल्कि इस पूरी स्ट्रैटेजी का नॉन निगोशिएबल हिस्सा है। साइकोलॉजी के बिना सारा का सारा मैथ अधूरा है। तो सवाल उठता है कि एक अच्छी मानसिकता होती क्या है? इसका मतलब है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन कहाँ से आता है? रूल्स फॉलो करने से। ये हैं वो रूल्स ऑफ द रोड जो आपको सही ट्रैक पर बनाए रखेंगे। और नियम ना बहुत सिंपल और क्लियर हैं। 2 चीजें हैं जो कभी नहीं करनी। एक, ओवर ट्रेडिंग, यानी बिना वजह के ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड लेना। और दूसरा, रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब लॉस का बदला लेने के लिए गुस्से में ट्रेड करना। और 2 चीज़ें हैं जो हमेशा करनी है। हमेशा स्टॉप लॉस लगाना ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके, और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर ही ट्रेड करना, मतलब जब जीतने का चांस ज़्यादा हो। सीधी सी बात है, ये इमोशंस पर डिसिप्लिन की जीत है। तो इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ क्या है? बस ये 2 पिलर्स। पहला है इंजन, यानी कंपाउंडिंग का मैथ, जिसे 8 से 10% मंथली रिटर्न का फ्यूल चलाता है। और दूसरा है ड्राइवर, यानी एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट जिसे स्ट्रिक्ट रूल्स गाइड करते हैं। इन दोनों में से एक भी कमजोर हुआ तो सफलता का सफर पूरा नहीं हो सकता। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं कि गणित तो चलो सिंपल है, उसे समझा जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है,
लेकिन क्या माइंडसेट को साधना भी इतना ही सिंपल है? असली चैलेंज शायद नंबर्स में है ही नहीं, बल्कि खुद के दिमाग पर काबू पाने में है।